इस मूवी की शुरू होने से पहले एक कहानी दिखाते हैं जो कि जापान की पहली रानी हिमिको की है, जिसे मृत्यु की देवी भी कहते हैं क्योंकि ये रानी जिसे भी छूती है उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी कारण रानी को वहां के एक आइलैंड पर पहाड़ के नीचे दफन कर दिया गया ताकि उसके कारण और किसी की भी मृत्यु ना हो। ये कहानी रिचर्ड को पता होती है और वो रानी का टॉम ढूंढ लेता है और ये अच्छी तरह जानता है कि अगर रानी को आजाद किया तो लाखों लोग मारे जाएंगे। रानी को आजाद करने कोई और भी शख्स उसकी कोशिश कर रहा होता है। इसी कारण रिचर्ड को अपनी बेटी जिसका नाम लारा है उसे छोड़कर जाना पड़ता है। इसके बाद लारा को दिखाते हैं जो कि अब बड़ी हो चुकी है और एक जिम में ट्रेनिंग कर रही है। इसके बाद वो जिम का ओनर आता है और मेंबरशिप फीस देने को बोलता है पर किसी कारण वो नहीं दे पाती। इसके बाद वो अपने काम पर जाती है जो कि साइकिल डिलीवरी का काम कर रही होती है। अपने ऑफिस पहुंचने पर उसे पता चलता है कि यहाँ एक कंपटीशन अरेंज हुआ है और जीतने वाले को अच्छी रकम मिलेगी। आखिर में लारा भी इसमें भाग ले लेती है। लारा जैसे तैसे बचती हुई निकलती है पर अंत में पुलिस की गाड़ी से टकराती है और ना चाहते हुए भी उसे अपने पिता जो कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनकी पार्टनर को बुलाना पड़ता है। वो लारा से कहती है कि तुम्हारे पिता मर चुके हैं और इसे 7 साल बीत चुके हैं और अगर तुम प्रॉपर्टी के पेपर साइन नहीं करोगी तो ऑक्शन में सब कुछ बेच दिया जाएगा। लारा ये सब सुनकर वहाँ से निकल जाती है, जिसके बाद लारा अपने पिता के ऑफिस में जाती है जहाँ साइन करने के लिए और इसी दौरान वो लॉयर लारा के पिता का एक पजल देता है। लारा इतनी समझदार होती है कि वो इसे खोलती है और अंदर से उसके बचपन का एक फोटो, एक लेटर और एक चाबी निकलती है। लेटर पढ़ते ही लारा अपने घर जाती है जहाँ वो बचपन में रहती थी। वो उस चाबी को इस्तेमाल करके उसे एक सीक्रेट रूम मिलता है जो कि उसके पिता का होता है। वहाँ पर पड़ा कैमरे में उसके पिता ने एक वीडियो छोड़ी होती है। वो आखिर में कहता है कि सब रिसर्च को आग लगा दे क्योंकि अगर ये किसी गलत इंसान के हाथ लग गई तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। लारा को हिमिको और इस कहानी का पता चलता है। ये सब देखकर लारा को अपने पिता का सच जानने की जिज्ञासा होती है और वो अपने पिता द्वारा दी गई एक निशानी को बेचती है और हांगकांग चली जाती है। वहाँ लारा लॉरेन नाम के एक आदमी को ढूंढती है जिससे रिचर्ड ने बोट खरीदी होती है उस आइलैंड पर जाने के लिए। लारा उसे ढूंढने लगती है और 3 लड़के वहाँ आते हैं और मदद करने का दिखावा कर उसका बैग चोरी कर लेते हैं। लारा उनके पीछे दौड़ती है और आखिर में बैग छीन लेती है पर एक लड़का चाकू निकालता है। लारा भागती है लेकिन एक बोट में उसे वो लड़के घेर लेते हैं। ये सब होता देख बोट का मालिक बंदूक हवा में फायर कर उन्हें भगा देता है। लारा को पता चलता है कि लॉरेन इसका ही पिता है जो रिचर्ड के साथ जाता है और फिर लौटता नहीं। लारा अपने पिता की डायरी देखने लगती है और सोचती है कि ये कोड कैसे सॉल्व करूं। लॉरेन बताता है कि ये घड़ी की कटे हैं और इससे उसे लोकेशन का पता चलता है। लॉरेन ने जुए में पैसे हारे होते हैं और इसका फायदा उठाते हुए लारा उसे पैसे का लालच देती है और दोनों निकल पड़ते हैं। कुछ दिन बीतते हैं और एक तूफानी रात को वो दोनों आइलैंड के नजदीक पहुंचते हैं। आइलैंड के चारों तरफ पत्थर होने के कारण उनकी बोट डूबने लगती है और वो दोनों बोट से कूदने का डिसीजन लेते हैं पर तूफान के कारण वो दोनों अलग होते हैं और जैसे तैसे लारा किनारे पर पहुंचती है पर कोई उसके सर पर पत्थर से वार कर उसे बेहोश कर देता है। होश में आने पर लारा खुद को एक कैंप में पाती है। वहाँ मैथियस वोगल नाम का आदमी होता है जो कि आर्मी का एक कमांडर होता है जो उस पहाड़ी पर रानी का टॉम ढूंढ रहे होते हैं। वो आदमी लारा के पिता को जानता था और उसने ही उसे मारा था और उसे अपने पिता की डायरी लाने के लिए धन्यवाद करता है क्योंकि वो एक कंपनी के लिए काम कर रहा होता है और रानी का टॉम मिलते ही उसे घर जाने को मिलेगा। इसके बाद लारा को भी बंदी बनाते हैं और वो लॉरेन को देखती है जो कि भी एक बंदी बनकर काम कर रहा होता है पर लारा यहाँ से भागती है और एक नदी में जा गिरती है। बड़ी कोशिश करने पर वो बचकर घायल हालत में दूर जंगल में पहुंचती है। रात होती है और कमांडर ने भेजा हुआ आदमी वहां पहुंचता है और वो दोनों के बीच एक अच्छी फाइट होती है। ये सब होता एक आदमी देखता है। लारा उसके पीछे दौड़ती है पर वो रस्सी के सहारे एक गुफा में जाता है। लारा पत्थरों की मदद से गुफा में पहुंचती है और देखती है कि वो आदमी और कोई नहीं उसका पिता है। रिचर्ड यहाँ 7 सालों से छिपा होता है। लारा बताती है कि वो कैसे भाग कर निकलती है। लारा बोलती है कि वो हिमिको के रिसर्च की डायरी मैथियस ले लेता है। रिचर्ड बहुत गुस्सा होता है और लारा को कहता है कि उसने वीडियो में बोला था कि ये सब जला डालो, फिर तुमने ऐसा किया क्यों नहीं। लारा को अपने पिता को मिलना था, इसी कारण वो डायरी ले आती है। रिचर्ड कहता है कि अब पूरी दुनिया खतरे में है। इतने में लारा वहाँ पड़े तीर और धनुष उठा के निकलती है। कैंप पर पहुंचकर वो लॉरेन के साथ मिलकर वहाँ के बंदियों को बचाकर भागते हैं और कैंप में पड़ा सैटेलाइट फोन लेकर निकलती है। उतने में वो अपने पिता को टॉम की तरफ जाता देखती है। उतने में मैथियस रिचर्ड पर बंदूक तानता है और लारा भी वहाँ पहुँचती है। अपने पिता की जान बचाने के लिए लारा हिमिको की टॉम का दरवाजा खोलने को तैयार हो जाती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है वो सब अंदर जाते हैं। आगे बढ़ने पर सोल्जर का पैर एक ट्रैप पर पड़ता है और एक सोल्जर मारा जाता है।
वो सब समझ जाते हैं कि आगे और भी ऐसे ट्रैप्स आएंगे। आगे बढ़ते बढ़ते दिखाते हैं कि बहुत सारे कंकाल पड़े हैं और आगे बढ़ते ही एक गलत कदम पड़ने से दरवाजे बंद होते हैं और जमीन भी गिरने लगती है। ये दरवाजा खोलने दीवार में रखे अलग अलग रंगों के पजल दीवार में बने छेद में डालना है, पर कोई भी रंग से वो खुलता नहीं। फिर लारा अपना दिमाग का इस्तेमाल कर हरा रंग बनाती है, क्योंकि हरा रंग जीवन का प्रतीक है। दरवाजा खुलता है और वो सब रानी के टोम तक पहुंचते हैं। वो रानी के टोम खोलने पर देखते हैं कि हिमिको को, और जब वो सोल्जर्स उसके कंकाल को उठाने लगते हैं वो सब चौंक जाते हैं कि उसके नीचे एक मैकेनिज्म है और वो कंकाल फिर से टोम में जाता है। पर जिसने जिसने रानी को छुआ होता है वो दोनों का शरीर इन्फेक्शन के चलते मरने लगते हैं। फिर रिचर्ड और लारा सोचते हैं कि रानी मौत की देवी ना होती तो अच्छा था, और उसकी ये बीमारी के चलते उसने और उसके 1000 दासी भी दफन हुए थे, और ये सब ट्रैप किसी के बाहर ना जाने के लिए बनाए गए हैं। इन सब के बावजूद भी मैथियस रानी के हाथ की उंगली काटकर एक थैली में रखता है। इसी दौरान लारा और रिचर्ड उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर रिचर्ड पर वो एक इन्फेक्टेड सोल्जर अटैक करता है और रिचर्ड को छू भी लेता है। लारा बचकर अपने पिता के पास आती है और रिचर्ड उसे बोलते हैं कि उसे छूने मत, क्योंकि वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है और मैथियस को रोकना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लारा दिल पर पत्थर रखकर मैथियस को पीछे जाती है। मैथियस के साथ लारा फाइट करती है और उसे खाई में धक्का दे देती है। इतने में ही रिचर्ड रानी के टोम के पास जाकर ब्लास्ट हो जाता है। इस ब्लास्ट से पूरा पहाड़ गिरने लगता है। लारा अपनी जान बचाने के लिए भागती है और आखिर में लॉरेन उसे बचाता है। इतने में ही मैथियस के बुलाए हेलीकॉप्टर आते हैं और वो सब हेलीकॉप्टर को हाईजैक कर वहां से निकलते हैं। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि लारा अपने पिता की जगह लेती है और कंपनी के पेपर्स पर साइन करती है। लॉयर उनकी कंपनी के एसेट्स की फाइल उसे देता है और वो देखती है कि पटना नाम की एक कंपनी भी उनके ही है, यानी कि रिचर्ड का ही पार्टनर है, और इससे लारा को बिजनेस पार्टनर पर शक होता है। एंड सीन में दिखाते हैं कि लारा अपने पिता के सीक्रेट रूम में जाती है और वो ग्रुप के बारे में रिसर्च चालू करती है। इससे हमें ये पता चलता है कि इसका दूसरा पार्ट भी आएगा। अगर ये मूवी आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसी ही कहानी जानने के लिए नीचे कमेंट जरूर करें। अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।